Hello, good morning and good afternoon and good evening. All students have to inform. Now I am coming with algebra advanced class. बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर आपका चैनल पे मैथ्स का क्लास नहीं आ रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। कुछ हम भी बिजी हो गए थे बाहर ऑफलाइन क्लासेस में, जिसके कारण उधर बीच में हमने अपनी क्लास डाली। लॉकडाउन था, मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण मैंने डाली। परंतु बच्चों का डिमांड आने लगा कि सर आप अपना क्लास स्टार्ट करें, तो आपके डिमांड पे मैं हाजिर हो गया। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ्स में अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और एक हल्का सा हम देखेंगे सेट थ्योरी के बारे में। ये सेक्शन लगभग अलजेब्रा एडवांस मैथ के अंतर्गत आती है। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि मैथ्स का जो है वो पिलर दो ही है, एक फॉर्मूला, दूसरा कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, इन दोनों से ही जो आजकल डिमांड में लोग मांग रहे हैं निकलता है ट्रिक। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी अदर एग्जाम है जिसमें काम कर जाएगी। परंतु अगर बात करते हैं बड़े एग्जाम की, बीपीएससी या कोई भी पीसीएस या यूपीएस, इसमें हमें ट्रिक की ओर ध्यान न देकर कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान देना। कुल मिलाकर बात आती है, फिर से एक बार, सबके अलावे एक चीज और अच्छा होना चाहिए, वो चीज है कैलकुलेशन। तो आइए समय को विलंब करते बिना हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो उसमें 6 से 10 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है, और वो सेक्शन है आपका अलजेब्रा। बीजगणित, इसके अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और कहां से क्वेश्चन उठती है। सबसे पहले घातांक का नियम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेशन। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे करनी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्ट्स। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर एंड रूट। 4 नंबर चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन। ओके, 5 नंबर जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो 5 नंबर चैप्टर हमारा है लघु घनक, जिसको इंग्लिश में लॉगरिथम बोला जाता है। 6 नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम, समापवर्त एंड महत्तम
समापवर्तक, जिसको एलसीएम एंड एचसीएफ। 7 नंबर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे भाज्यता की पहचान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। और 8 नंबर चैप्टर है जिसको बोला जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये हम बीजगणित के अंतर्गत 8 चैप्टर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ट्रेंड का। तो क्वेश्चन के ट्रेंड में आपका ये दोनों जो चैप्टर है ये लैंग्वेज है क्वेश्चन। इन दोनों चैप्टर से भाषा पे आधारित प्रश्नावली आती है। बाकी सारे क्वेश्चन यहां तक शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा खासियत क्या है कि इसमें से हम ये कहीं भी नहीं कह सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा या इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा या इसमें नहीं। हर सेक्शन इसका अपने आप में बहुत अच्छा है और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जो भी हो। बहुत सारे जगहों पर पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, वहां इन सभी को मिक्स करके चैप्टर का नाम दिया जाता है और उसका नाम है नंबर सिस्टम। कितने जीरो होंगे, कितने एक होंगे, किस संख्या से विभाजित होगा, उसको विभाजित करने पे इतना सारा शेषफल आता है, तो इससे देंगे डिवाइड तो क्या आएगा। इस सभी तरह का क्वेश्चन आपका इसमें आएगा। क्लियर है? इसको नोट कर लिया जाए। हम सबसे पहले चैप्टर इस पे बात करेंगे। मिटा दें। वन चैप्टर हमारा घातांक का नियम। मैंने पहले ही आपको बोला ट्रिक बीच बीच में बहुत सारा आते जाएगा, लेकिन हमें ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप अपने जेहन से ये निकाल दो कि रेलवे के लिए अलग मैथ्स पढ़ना है, एसएससी के लिए अलग पढ़ना है, बैंकिंग के लिए अलग पढ़ना है, या पीपीएससी या यूपी पीसीएस के लिए अलग पढ़ना है, और यूपीएससी के लिए। भाई साहब सबके लिए मैथ्स एक होती है, बस क्वेश्चन के लेवल अलग अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही होती है। तो आइए देखते हैं हम कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और बेसिक हैं जो देखते हैं। सबसे पहले तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। या तो हिंदी में घात बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेस, जिसका मतलब होता है आधार। क्लियर? तो आधार और बेस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं जो देखते हैं। अगर इसके अंदर m या कुछ भी हो तो हम इसको a के पावर 1/m लिखते हैं।
इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ इसका मतलब ए के पावर, चाहे इसमें ये भी रह सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ए के पावर 1/2। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद 8 नंबर, अगर अंदर m है और ये a के पावर n है तो ये फॉर्मूला होती है a के पावर n/n। अब फॉर्मूला को अच्छा से समझते हैं, उसके बाद हम इससे संबंधित मैथ्स के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि घातांक के नियम में ये जो ऊपर है इसको हम पावर बोलते हैं और ये जो है हमारा बेस है। तो अगर बेस, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, सब में बेस क्या है? सेम है। तो अगर a के पावर m और a के पावर n गुना में है तो ये जो उसका पावर है रूल के अनुसार जुड़ जाता है। अगर a के पावर m डिवाइड a के पावर n डिवाइड में है तो रूल के अनुसार ये घट जाता है। अगर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है, a के पावर m के पावर n, तो पावर दोनों क्या हो गया? गुना हो गया। किसी भी डिजिट के पावर अगर 0 जाता है, किसी भी डिजिट के पावर अगर 0 जाता है तो इसका आंसर 1 होता है, ना कि 0। अगर पावर नेगेटिव है तो किसी भी इस चैप्टर से रिलेटेड मैथ्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट कि वी शुड डू पावर पॉजिटिव। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो जैसे ही हम इसको 1/a करें, पावर मेरा पॉजिटिव 1 हो जाएगा और 1 पावर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके तरफ देखते हैं। अब यहाँ 1 ना होकर जैसे 1 होता तो डायरेक्ट a के पावर 1/a होता, लेकिन अगर 1 के अलावा माइनस में कोई भी डिजिट हो तो हम या तो ऐसे करके इसको प्लस कर सकते हैं। रूट के बारे में करनी चलेगा, उसमें भी हम चैप्टर में देखेंगे, परंतु ये जान लो कि बहुत सारे लोग अगर ऐसा है और ऐसा है तो नहीं समझ पाते हैं। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना होता है और इसके अंदर 3 है तो इसका हमें घनमूल निकालना होता है। तो इसी से हम फॉर्मूला दिए कि रूट के अंदर अगर कोई भी डिजिट है तो वो पावर के तौर पे 1/m के रूप में चला जाता है। कहने का सेंस मेरा क्या हुआ? एक और फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो उसमें आपका आएगा √a इंटू √a बराबर a होता है। अब आगे अगर मान लो कि a के पावर a/b के पावर m है माइनस में, तो मैंने पहले ही बोला था कि पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम आगे मैथ्स को बनाएंगे। तो पॉजिटिव करेंगे तो ये b/a उल्टा होगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? तो नोट कर लें, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। रूट वाले फॉर्मूला को एक बार फिर से देख लें। अगर ऐसा है तो भी इसका मतलब है a के पावर 1/2, क्योंकि ये रूट का मतलब ही होता है 1/2। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला अगर √a के पावर स्क्वायर हो तो ये सिर्फ a हो जाता है, क्योंकि इसका विस्तृत रूप √a इंटू √a बराबर अभी मैंने बताया a होता है। अब अगर रूट के अंदर m है और a के पावर n है तो हम इसको a के पावर n/m लिखते हैं। क्लियर है ये सब? अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम का जो मेरा मोड है वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी और बीपीएससी। तो ट्रिक और टेक्निक और कॉन्सेप्ट दोनों साथ हैं। तो अब जिनको ट्रिक की जरूरत है तो ट्रिक के लिए उनको एक बेस याद करना होगा, जैसे 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512 और 2 के पावर 10 1024।
अभी आपको लग रहा होगा ये नोट क्यों करे, लेकिन जब मैथ्स आपके सामने आएगा तो सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल चीज होगा आपको यही चार्ट हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपको ये रिमाइंड रखना होगा कि 32 अगर है तो हम उसको 2 के पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला शिफ्ट है 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 इक्वल टू 9, 3 के पावर 3 इक्वल टू 27, 3 के पावर 4 इक्वल टू 81 और 3 के पावर 5 इक्वल टू 243। इसमें 6 तक का ही जरूरत है। ये आपके मैथ्स को बनाने का स्पीड काफी तेज कर देता है, यानी काफी जल्दी आंसर इसके आते हैं। 4 में हम देखते हैं, 4 में हमको 1, 4 के पावर 1 तो 4, 4 के पावर 2 तो 16, 4 के पावर 3 तो 64, 4 के पावर 4 256 और 4 के पावर 5 10 to 4। 5 की बात करते हैं, 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125 और 5 के पावर 4 625। इसमें इतना ही का जरूरत है आपका। 6 की बात करते हैं, 6 के पावर 1 6, 6 के पावर 2 36 और 6 के पावर 3 216। इसमें यही 3 की जरूरत है। 7 में 1 7, 7 के पावर 2 49 और 7 के पावर 3 243। इसकी जरूरत है आपको। 8 की बात करते हैं, 8 के पावर 1 8, 8 के पावर 2 64, 8 के पावर 3 512 और लास्ट 9 81 और 9 के पावर 3 729। यानी कहने का सेंस हो कि अब इसके आगे हम जो सर्ड पढ़ेंगे या लॉग पढ़ेंगे तो उन सब का रामबाण, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसका यूज कैसे होगा अभी बस 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या हम निकाल कर चीजों को बनाएं या डायरेक्ट यहां से वैल्यू को पुट कर दें। क्लियर है, मिटा दें। अब आएंगे हम अपने मैथ्स की ओर। मैथ्स में हम क्वेश्चन बैंक में साथ साथ चलते रहेंगे, जिस भी एग्जाम का क्वेश्चन हो सब हम देखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न में, इस चैप्टर में टाइप 1 की। आखिर किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपका देगा मान ज्ञात करें। पहला 64 के पावर 2/3 इक्वल टू व्हाट। अब आपके पास 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं, जैसे मान लो ऑप्शन हम ले लें 16, ऑप्शन बी ले लें 4, ऑप्शन सी ले लें 24 और ऑप्शन डी ले ले 8। क्या हो? अब इस प्रश्न का उत्तर के लिए क्या करेंगे, 64 के पावर 2/3 है तो आपको सिर्फ थिंक करना है कि हम 64 को कैसे चेंज करेंगे। 64 को चेंज करना है और वो भी नीचे वाले के बेस के अनुसार। तो आपके दिमाग में तुरंत चार्ट अगर आप याद रखते हो तो याद आएगा कि 64 को हम 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर है? 4 के पावर 3 और पावर में आपका दिया हुआ है 2 के पावर 3। और आपने पहले वाले चार्ट में फॉर्मूला देखा कि किसी भी डिजिट के पावर के ऊपर अगर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 के पावर 3 इंटू 2/3। तो अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए। अब बच गया आपका 4 के पावर 2 इक्वल टू 16। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो गया
ए। क्या समझे, हमको यही करना है कि जो बेस है, पावर जो है, पावर में हमको डिजिट को ऐसा चेंज करना है कि वो कटे और कटे। इसका एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है 7 to 9। 7 to 9 के पावर हम देखते हैं 2/3। ठीक है, तो 7 to 9 के पावर 2/3 ऑप्शन है इसका 27, 81, 18, 36 और पांचवा नंबर अगर आप बैंकिंग में बैठोगे तो एनओटी में से कोई नहीं। अब जैसे ही 729 आया तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप इसका ये निकालो फैक्टोराइज, तो फैक्टोराइज निकालने पे ये 3 भी है, लेकिन ये आपको बताएगा कि हम इसको कैसे तोड़ें। तो पावर में हमको ये काटना है, तो इसके लिए 729 को हम जानते हैं कि 9 के पावर 3 होता है। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 और 81 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 729। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन है 729 के पावर 2/3। हम इसको लिखेंगे 729 को 9 के पावर 3, उसके ऊपर है मेरा 2/3। तो 9 के पावर 3 इंटू 2/3, ये और ये खत्म, 9 का स्क्वायर 80, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। अब क्वेश्चन है 16 के पावर 2/4 बराबर व्हाट। 16 के पावर 2/4 है, तो आपको पता है हमको इस रूप में तोड़ना है। कौन सा इसको ब्रेकअप करें कि पावर 4 रहे। तो 16 को हम 2 के पावर 4 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, और इतना के पावर दिया हुआ है 2/4। इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, अब आप समय बचाना चाहते हैं तो यहीं पे इसको खत्म कर दो, आगे आपका आंसर 2 2 जा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट बनाते हैं। क्वेश्चन आपका है 0.000032 इतना के पावर 3/5। अब ऐसे है, और इतना बराबर व्हाट। आपके पास बहुत सारा आंसर होगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन होगा। We should not think about our option. We should always think about our concept, our calculation and our formulas. अब इसको बनाना है तो सबसे पहले हम 32/1 पर 50, ये पॉइंट हटा तो 1 और ये 5 डिजिट, उतना के पावर 3/5। अब ये मेरे को बताएगा ये 5 है, क्या हम 5 के रूप में या 10 के रूप में या 5 के मल्टीपल के रूप में इसको चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? इसको हम 2/10 के पावर 5 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 5 चार्ट में हम जानते हैं कि 32 होता है, और 10 के पावर 5 इतना होता है, और इसके पावर मेरा दिया हुआ है 3/5। तो अब ये 5 से ये 5 खत्म, बच गया मेरा 2/10 के पावर 3। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 1, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। यानी या तो मेरा ऑप्शन ये रहेगा, या इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0 0। आ रही है समझ में? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। (32/243 के पावर -4/5) एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। (√32) और इतना के पावर -3। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं।
इतना के पावर। तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। अब आगे हम सबसे पहले ही बताएं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कोशिश करना है कि पावर को पॉजिटिव रखें, ठीक है। पावर पॉजिटिव रखने के लिए हम इसको उल्टा करेंगे। हो गया मेरा 243 के पावर 32 के पावर 4/5। इसको उल्टा नहीं करना है, हम अंदर वाला बेस को अगर उल्टा करेंगे तो मेरा पावर जो नेगेटिव है वो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको सोचना है नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 5 है, तो क्या हम इसको 5 के पावर के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। 3/2 के पावर 5, 3 के पावर 5 243 और 2 के पावर 5 32, इतना के पावर मेरा है 4/5। 5 से 5 खत्म। अब सॉल्यूशन, तो 3 के पावर 4 करेंगे तो 3 3 3 9 27 81 और 2 के पावर 4, यही हमारा ऑप्शन होगा। क्लियर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आने के पहले या तो आपको कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए या आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। फॉर्मूला जब याद आएगा तो फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले इसको हटाएं, तो 32 के पावर -3/5, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखाया था a के पावर अगर n है और रूट में यहाँ m है तो a/n/m हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर बात करूंगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा है। 1/32 के पावर अब हो गया मेरा पावर पॉजिटिव, और आपको पता है कि 1/2 के पावर 5 के पावर 3/5, इसे ही खत्म, आपका हो गया 1/8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16/3/4। 16 को कर देते हैं 2 के पावर 4 के पावर 3/4, खत्म, आंसर। बेटा दे क्लियर। हाँ डाउट पूछो, डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। डाउट नहीं मिटा। नो डाउट। अब थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा टाइप 1 में। चलिए वो आपका इजिली वे में टाइप 1 था। अब हम चलेंगे टाइप 2 की ओर। इसमें भी होगा आपका, टाइप 2 में भी होगा मान ज्ञात करें। टाइटल होगा क्वेश्चन में मान ज्ञात करें। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू 43 के पावर 0.16 इंटू 243 के पावर 0.04। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री 24 के पावर 0.18 गुना 324 के पावर 0.18 और गुना 324 के पावर 0.14। क्वेश्चन और देख लेते हैं। 64 के पावर 2/3 गुना 1/4 के पावर -3। इसका पावर माइनस में। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन।
अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने लिखाया था a के पावर m गुना a के पावर n। तो जैसे ही बेस सेम है पावर हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो चलो 243 के पावर हम 0.64 अब प्लस 0.04 करते हैं, 16 अब 243 के पावर इसको जोड़ेंगे तो 0.20, ठीक है। तो 243 के पावर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 20/100, ठीक 5। इसका मतलब अब हम चले आए टाइप 1 में, हमको पता चल गया कि हमको इसको कैसे ब्रेक करना है 5 के रूप में। 3 के पावर 5 के पावर 1/5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। ये खत्म, हमारा आंसर क्या आया, इजी वे में, ना टेक्निक ना ट्रिक ना फॉर्मूला, एकदम आराम से बनाना, ठीक है। इसमें भी अब यही प्रोसेस काम करेगा। इस प्रोसेस को देखते हैं। 324 के पावर ये पूरा जुड़ जाएगा पावर, क्योंकि बेस सेम है। एटीन और 18 36, और 36 और 14 0.50, क्लियर। अब इसको चेंज किए हम तो 324 के पावर 50/100 2। अब हमको 324 को 2 के रूप में तोड़ना है। तब यहाँ पे हमारा जो पिछले क्लास में हमने बेसिक में किया स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर के पावर 1/2, हमारा आंसर हो गया। कहां पे कौन सा चीज काम आ जाएगा, अगर आपको अब नहीं पता है तो आप फिर वर्गमूल निकालोगे, ठीक है, क्लियर। इसमें सबसे पहला 2 काम, एक तो हमको बेस सेम करना है, बेस सेम करने के बाद हमको पॉजिटिव बनाना है। अब इसको हम किस बेस में बदलें, ये 1/4 है तो हम इसको 64/1 के पावर -2/3 गुना 1/4 के पावर -3 लिख सकते हैं। मैं क्या बोला, जैसे ही मैं इसको उल्टा करूंगा मेरा पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, अब पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो हम इसको 1/64 कर देते हैं तो ये 2/3 हो जाएगा। अब गुना में 1/4 के पावर -3, ठीक है। अब 1/4 के पावर 3 के पावर 2/3 गुना 1/4 के पावर -3, ई से ई खत्म, ई बेस और ई बेस से पावर अब जुड़ जाएगा। 1/4 के पावर 2 अब प्लस में -3, यानी आंसर 1/4 के पावर -1। या तो ये ऑप्शन रहेगा या तो इसको उल्टा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। क्लियर, नोट कर। कोई दिक्कत, डाउट मिटा दें। क्लियर हो रहा है। अब आगे देखते हैं इसी का ट्विस्ट क्वेश्चन। सोलह के पावर 0.16 इंटू 2 के पावर 0.36। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसको साफ करके दोबारा बड़ा लिख दो 3 छोटे में। अब इस क्वेश्चन में हम काम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हमारा बेस सेम होगा। बेस तो सेम इसमें भी नहीं है और बेस सेम इसमें भी नहीं है। पहले इसका बेस सेम करेंगे तो बेस हमेशा कोशिश करना है कि जो छोटा वाला है उसके अनुसार बनाए, न कि बड़ा वाला के अनुसार इसको चेंज करने का सोचेंगे। तो इसको दो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 0.16 और गुना 2 के पावर 0.36, क्लियर है। अब 2 के पावर ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 0.64 गुना 0.36। अब मेरा बेस सेम हो गया, फॉर्मूला पे आ गया, जुटेगा तो 2 के पावर 0.64 इंटू 0.36, ये जुटा 1.00, यानी आंसर मेरा 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें भी बेस सेम नहीं है, पहला काम बेस सेम करना। इसको हम 2 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 1/4 लिख सकते हैं, और इसको 32 के पावर 1/, इसको 5 कर क्वेश्चन में 1/5 लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 1/4, इसको 2 के पावर 5 के पावर 1/5 कर देते हैं, क्योंकि 32 का वैल्यू होता है 2 के पावर 5। ये सही है, खत्म, सब बेस सेम। तो 2 के पावर जुट गया 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1, एलसीएम 12, ये आपका आंसर। क्लियर, मिटा दें। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब प्रश्न में x दिखेगा, x का मान निकालना है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है 3 के पावर x बराबर 81 अंडर रूट में। सेकेंड क्वेश्चन 27 के पावर 2x माइनस 1 243 के पावर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीन के पावर x प्लस 8 बराबर 27 के पावर 2x प्लस 1। इतना पहले देखते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था, आंसर आ जा रहा था।
इस टाइप में एक नया चीज देखने को क्या मिला, x मिला। तो अब फिर वही बात, कॉन्सेप्ट एक ही है, बेस को सेम करना। अगर बेस सेम रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो बेस सेम करने के लिए इसको हम 3 के पावर x बटा 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं छिपा हुआ, तो क्या छिपा हुआ, 2। इसको हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब एक रूल है, रूल ये है कि अगर a के पावर m बराबर a के पावर n है तो ये वाला कट जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा आंसर, m बराबर n। ठीक है, अगर a के पावर m है और b के पावर n है तो हम कह सकते हैं a बराबर b और m बराबर n। याद रहेगा? तो अब ये बेस से ये बेस खत्म, हमारा आ गया x/2 इक्वल टू 4। ये 2 को उधर भेज देंगे, x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, जो ऑप्शन होगा हम उसको क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी फिर वही समस्या, बेस सेम करने के लिए ये 27 है, 243 है, तो खेल किसका होगा, 3 का। हम 27 को 3 के पावर 3 ऊपर वाला प्रश्न लिख दिए, इसको 3 के पावर 5 ऊपर वाला प्रश्न लिख दिया 3। अब हमको रूल पता है कि पावर गुना हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि हमको बेस सेम करना है। तो बेस सेम किए तो 3 2 जा, इसको हम 3 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 3 के पावर 15 कर सकते हैं। खत्म। 3 2 जा 6x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 15। 6x बराबर 3 उधर जाएगा, 18 कैंसिल, x बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 और 27 इसको बदल सकते हैं इस रूप में। ये तो हो गया मेरा 3 के पावर x प्लस 8, ये हो गया 3 के पावर 3 के पावर 2x प्लस 1। ठीक, 3 के पावर x प्लस 8 और 3 के पावर 3 इंटू 2x प्लस 1, ये और ये खत्म। x प्लस 8 बराबर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6x प्लस 1, ये उधर जाएगा, 3 होगा ना वो, 3 1 जा 3, ये उधर जाएगा, तो 6x माइनस x ये इधर आएगा, 8 माइनस 3, 5x बराबर 5, x बराबर, क्लियर? नोट। ओके, बिठा दूं? अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 729 के पावर x इक्वल टू 1/243। फाइव के पावर x गुना 5 के पावर 3x माइनस 7 इक्वल टू 5 के पावर 5। ठीक है, बताए? चलो, 729 1/243, तो 729 है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं,
3 के पावर 6 पावर x, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 के पावर 5। अब ये एक लाइन और बढ़ाते हैं तो ये तो 3 के पावर 6x हो गया, लेकिन ये 3 है अब पावर 5 प्लस में है, तो हमको ऐसा बेस बनाने के लिए इसको हम ऐसा कर देते हैं। ठीक, हम इसको काट नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा बेस सेम नहीं हुआ, तो बेस सेम बनाने के लिए इसको छोड़ देते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्लियर है? अब खत्म। 6x बराबर -5, x बराबर -5/6। इजी? इसमें ये दोनों बेस सेम है, पहले तो ये जुट जाएगा, हो गया। इधर है 5 के पावर 5, तो आराम से इसको काट सकते हैं। 4x - 7 बराबर 5, 4x बराबर 12, x बराबर, ठीक। कोई दिक्कत? नोट कर। अब इसका दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है, और हायर लेवल के एग्जाम में सीजीएल या बीपीएससी वगैरह या आरपीएससी, उसमें पूछने का चांसेस बढ़ जाता है, जो अभी क्वेश्चन बताएंगे। दो क्वेश्चन हम उस तरह का देखेंगे। क्वेश्चन है, इफ 4 के पावर x इक्वल टू 1024, देन आपको बताना है 6 के पावर 2x - 8 बराबर what? पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको ये दिया हुआ है और ये निकालना है। इसका वैल्यू तब निकलेगा जब हमको x का मान पता होगा। अब x का मान पता कहां से होगा? यहां से। जिस क्वेश्चन में देन आता है, देन के बाद वाला तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए कहीं भी अलजेब्रा में। आपको हमेशा थिंक करना है देन के पहले, क्योंकि यही कुछ देगा तब इसका कुछ उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। आगे बहुत देन आएगा, अभी तो यहां से शुरू हुआ, सिर्फ देन 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 ही आएगा। तो चलते हैं। 4 के पावर x बराबर 1024 दिया हुआ है। ये 4 है, इसका बेस 4 में हो सकता है, जो चार्ट लिखाए थे, काम कर रहा है ना चार्ट। अगर चार्ट नहीं रहेगा तो हमको बार बार गुणनखंड निकालना पड़ेगा। चार्ट है तो हम तुरंत इसको ऐसा और इसको ऐसा कर सकते हैं। अभी 4 से 4 खत्म हो गया, x का मान कितना आ गया? अब हम इस x को यहां पुट कर दें, अगर मेरा आंसर आ जाएगा 6 के पावर 2 × 5 - 8, 6 के पावर 10 - 8, 6 के पावर 2 इक्वल टू 36। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। हो गया? एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। मिटा दें? चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a के पावर b बराबर 125, a के पावर b बराबर
125 देन a माइनस बी के पावर a प्लस b माइनस 4 बराबर व्हाट। फिर वैसा ही क्वेश्चन हमको कहता है कि इसका वैल्यू निकालो। इसका वैल्यू तब निकलेगा जब हमको इसका और इसका मान पता होगा। इसका मान पता होगा, देन है, देन के पहले। तो देन के पहले हम क्या कर सकते हैं, a के पावर b है कि 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम अभी एक फॉर्मूला में थोड़ा देर पहले बताए हैं कि अगर ऐसा होता है तो e बराबर e या e बराबर e हो जाता है, ठीक है। तो a बराबर 5 एंड b बराबर मेरा क्या निकला 3। अब आराम से इसका आंसर निकल जाएगा वैल्यू पुट करके। 5 माइनस 3 के पावर 5 प्लस 3 माइनस 4, 2 के पावर 5 3 8 में से 4 गया 4 इक्वल टू 16 आंसर। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन नहीं। इस प्रकार हमने घातांक के प्रश्नों को देखा। ये बेसिक क्लास थी इसकी, एसएससी रेलवे बैंकिंग तक। इसका अगला सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करेंगे। उस क्वेश्चन बैंक में सीजीएल, बीपीएससी और यूपीएससी हर वो एग्जाम मैथ्स का क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा जो आया हुआ है। ये सारे प्रश्न एग्जाम के ही हैं, लेकिन अब हम इसका अगला वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन अब इससे हो सकता है। धन्यवाद।